अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। इस वीडियो का जो टाइटल है वो बेसिकली है कि इंडियन मुस्लिम रिप्लाई पाकिस्तानी पाकिस्तानी हैं उनको इंडियन मुस्लिम्स ने रिप्लाई दिया है। और ये रिप्लाई ऐसा है कि इतना अग्रेसिव है कि जो आप भी हैरान रह जाएंगे। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, रिएक्ट कर लेते हैं। और इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि सारी वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम वो पाकिस्तान वाले वो अपना देखें, हम हिंदुस्तान में हम अपना देखते हैं, उनसे मतलब नहीं है। वो कैसे कह सकते हैं कि भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं? उनको क्या हक है कहने का? लेकिन वहाँ की आवाम खुद उनसे परेशान। हिंदुस्तान में किसी भी मुसलमान को कोई परेशानी नहीं। हम बस यही अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि पाकिस्तान की जो स्थिति है वो सही हो जाए। वहाँ पर भुखमरी है और मतलब वहाँ की जनता सुरक्षित नहीं है। हम लोग नबी के मानने वाले हैं और भारत का ही मुसलमान असली मुसलमान है, और असली मुसलमान कभी किसी से डरता नहीं है। वो अपने के यहाँ देखे, यहाँ के भारत के बारे में ना देखे। नहीं, यहाँ सब आराम से हैं, कोई खतरा नहीं है। और यहाँ तो सुन रहा कि पाकिस्तान के मुसलमान परेशान हैं। क्या नाम है भैया? हमारा नाम राजा कासिम है। मोहम्मद अशरफ। मेरा नाम है अहमद रज़ा। मकसूद अहमद। कृष्ण कुमार पंडित। हमारा नाम हाफिज़ मोहम्मद अहमद है। आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं? जी देखते हैं। एक हमारे पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसके बारे में आप क्या कहें? उसके बारे में हम बस यही कहेंगे कि उनके दिन बहुत ख़राब आ गए हैं जब से मोदी जी ने आतंकवाद ख़त्म करने का बीड़ा उठाया है। उनको खाने के लाले पड़े हुए हैं। अच्छा, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने कभी जल्दी बयान दिया था कि जो भारत के मुसलमान हैं वो सुरक्षित नहीं है, उनको हिंदू जो है सब ख़त्म कर देंगे, इसलिए उनको पाकिस्तान चले आना चाहिए। इसके बारे में क्या कहें? देखिए, हम लोग यहाँ हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो नबी पाक की सूरतों पर और कुरान पाक की रोशनी में चलते हैं। और यहाँ हम पाँचों टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं। हमारे यहाँ पाँचों टाइम अज़ान होती है। हमारे यहाँ ईद बकरीद होती है, मुहर्रम चहल्लुम होता है, बाराफ़ात होती है। किसी भी प्रकार का मतलब कोई भी मतलब दिक्कत नहीं है यहाँ भारत के मुसलमानों को। लेकिन पाकिस्तान के तो लोग कहते हैं कि जब आप लोग नमाज़ पढ़ने निकलते हो तो आपके ऊपर लाठियों से हिंदू वार करते हैं, पढ़ने नहीं देते हैं। और जो है आप जब पढ़ने आते हो पुलिस जो है पकड़ पकड़ के आपको बंद कर देती है, नमाज़ नहीं पढ़ने देती है। वो मतलब गुमराह हैं और उनको पूरी हिंदुस्तान के बारे में मालूमात नहीं है। जो ये सोशल मीडिया है, कुछ शरारती जो तत्व होते हैं वो डालते हैं, उनसे भारत का आकलन नहीं करना चाहिए। भारत का आकलन आ करके भारत में देखें कि जिस तरह भारत दुनिया में अनेकता में एकता का देश कहलाता है, उससे भी बढ़ के यहाँ सभी मतलब यहाँ के हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख, ईसाई सब मिलजुल करके हर त्यौहार मनाते हैं, हर धार्मिक मतलब त्यौहार मनाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के लोगों का यह अक्सर कहना होता है कि हिंदू जो है वो डोमिनेट करते हैं मतलब मुसलमानों को, कट्टर हिंदू हैं। आरएसएस यहाँ पे ऐसा लगता है, वो लोग जो बोलते हैं कि आरएसएस वाले यहाँ पे बच्चों को उठा के ले जाते हैं, उनका कत्ल कर देते हैं। तो वो भारत में कट्टरता नहीं है, भारत मानवता का देश है। आरएसएस के जो मतलब स्थापक सदस्य कह लीजिए, आरएसएस के जो मतलब मुखिया थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, तो उनका भी ये नारा था कि मतलब मानववाद का नारा वो देते थे। वो कहते थे कि हमारे देश में का जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति जब उस तक जो है सरकार और आरएसएस की मदद पहुंचने लगेगी, तब हम जानेंगे कि हमारे संगठन का जो लक्ष्य है वो पूरा हुआ है। अच्छा, आप जानते हैं पाकिस्तान जो बना था वो दो कौमी नज़रिए के ऊपर बना था। दो कौमी नज़रिए मतलब हिंदू मुस्लिम। उनका यह मानना था कि जो गाय काटने वाला और गाय को माँ मानने वाला ये साथ नहीं रह सकता है। ये नज़रिया आज भी पाकिस्तान के अंदर है। उनका मानना है इसी वजह से जो है हिंदू मुसलमानों के ऊपर भारत में बहुत जुल्म करते हैं और हिंदू मुस्लिम कभी साथ रह ही नहीं सकते हैं। इस्लाम धर्म जो है सभी धर्मों का
आदर सम्मान सिखलाता है। और जो हमारे हिंदुस्तान में गौकशी करते हैं वो कहीं ना कहीं देश विरोधी ताकतों से मिलकर के करते हैं। हिंदू और मुसलमान में दरार पैदा करने के लिए करते हैं, नफ़रत की दीवार उठाने के लिए करते हैं। ये एक षड्यंत्र है जो पाकिस्तान करता है, यहाँ के कुछ मुसलमानों को गुमराह करके, उनको आर्थिक लालच दे करके। लेकिन जब से योगी जी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है तब से पूरी तरह से गौ हत्या पे प्रतिबंध है, और तब से जो पूर्व में हिंदू मुसलमान के बीच में नफ़रत थी वो भी ख़त्म हो गई है। अब यहाँ फिर से रामराज आ गया है उत्तर प्रदेश में। रामराज भी इस्लाम के प्रतीक है। अच्छा, तो जैसा कि ये लोग बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम कभी साथ नहीं रह सकते हैं, हालांकि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसके अलावा बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, मतलब छोटी छोटी कम्युनिटी भी रहती हैं, लेकिन हमें कभी इस तरीके की चीज़ें देखने को ज़्यादा नहीं मिलती हैं। तो लास्ट में आप पाकिस्तान के लोगों जो आपकी मतलब उनको लगता है कि भारत के मुसलमानों की बड़ी वो चिंता कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? और पाकिस्तान के जो लोग देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हम बस यही अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि पाकिस्तान की जो स्थिति है वो सही हो जाए। वहाँ पर भुखमरी है और मतलब वहाँ की जनता सुरक्षित नहीं है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बम से उड़ा दिए जाते हैं। मस्जिदों में खड़ी हुई जमात पे आतंकवादी जो हैं गोली चला देते हैं। तो उनकी हिफाजत के लिए भी दुआ करेंगे और उनको इस जो यजीदी कानून वहाँ है इससे भी निजात मिले, इसकी भी दुआ करेंगे। अच्छा, ये अगर इंटरव्यू वहाँ के लोग देखेंगे तो उनकी मानसिकता ये बन चुकी है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती हैं। आपका ये इंटरव्यू देखेंगे वो लोग तो वो कहेंगे कि हमने आपको मार के कहलाया है या ज़बरदस्ती ऐसा कुछ कहलाया है या आप जो है पैसे लेके ऐसा कुछ कह रहे हैं। तो हम लोग नबी के मानने वाले हैं और भारत का ही मुसलमान असली मुसलमान है, और असली मुसलमान कभी किसी से डरता नहीं है और ना ही झूठ बोलता है। हम जो कह रहे हैं वो पूरी सच्चाई कह रहे हैं। हमारे अब मैं आपको क्या बताऊं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ रहते हैं। वही सुंदरता है जो भारत में को मतलब पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश मानती है। आज हमारा भारत पूर्णकाल की संस्कृति मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त कर रहा है। पहले भी दुनिया भारत के पीछे चली थी, आगे बढ़ी थी ज्ञान विज्ञान में, और फिर मोदी जी के नेतृत्व में पीछे चल रही है दुनिया। फिर अल्लाह चाहेगा तो आगे बढ़ेगी हर क्षेत्र में। ठीक है, तो लास्ट में पाकिस्तानियों की संतुष्टि के लिए हम भाई से कहेंगे कि एक बार वो कलमा पढ़ देगा, कि उनका ये मानना है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों का मानना है कि जो कलमा पढ़ने वाला होता है झूठ नहीं बोलता, दबता नहीं। उनकी संतुष्टि के लिए अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ठीक है, आप देखिए ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, ये देखिए अच्छा खड़े हैं। क्या लगता है कि भारत के अंदर मुसलमानों को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, हम तो हिंदू में ही बैठते हैं, मुसलमान में भी बैठते हैं। तो कितनी बार नमाज आप यहाँ नमाज चाह जितना नमाज 5 वक्त की पढ़ते। गोश्त खाने में कोई दिक्कत नहीं कहीं भी, मतलब हिंदू मुस्लिम का ऐसा कुछ नहीं। हम तो हिंदू के घर में बैठ के वो काम करने वाले हम हैं, पुताई उताई करते हैं, घर ही में ज़्यादातर जाते हैं, सब माँ बहने की तरह रहते हैं, सब लोग मिलके रहते हैं। तो उनसे क्या कहना और क्या कहना कहते हैं? अब वो चिल्लाते हैं, वो गला चिल्ला रहे हैं, भाई आ करके यहाँ तो देखो जो भैया कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। यहाँ पे आप रहते हो, ये मुस्लिम बस्ती है, तो सब लोग मिलके रहते हो कि कोई लड़ाई झगड़ा होता है? सब मिल के रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा। पाकिस्तान वाले जो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, उनसे क्या कहोगे? ये सब गलत है, दिल का जो है अपने अंदर जो है गलत बातें हैं, गलत बातें हैं, ये सब सोचते हैं। त्योहार होते हैं जैसे बकरीद या ईद होती है तो आप इनके घर जाते होगे? हाँ जाते हैं बराबर, ये भी हमारे घर आते हैं, वह मिलते, होली में भी मिल जाते हैं, सब इकट्ठे मिल के रहते हैं। हाँ, तो उनको बता दीजिए पाकिस्तानियों की कि हम लोग सब भाई भाई हैं। हम सब भाई भाई हैं। भाई पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि तो भारत का मुसलमान है सुरक्षित नहीं, हिंदू उसको ख़त्म कर देंगे, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे रहते हो यहाँ?
शान से नमाज पढ़ते हो आराम से, कोई दिक्कत तो? टाइम की नहीं पढ़ते नमाज। पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि नमाज पढ़ने नहीं देते, यहाँ तो डंडों से मारते सब हिंदू मिल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम? जैनुलाब्दीन। क्या कहेंगे उनको जो ये सब बात फैला रहे हैं भारत के बारे में? ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू दोस्त हैं आपके? बहुत से दोस्त हैं, सब हैं, सब हिंदू ही दोस्त। सब ज़्यादातर हिंदू ही दोस्त हैं। कहीं हिंदू जैसे कहीं आप जाते हो, कहीं नौकरी करने या कुछ करने जाते हो, तो कहीं हिंदू मुस्लिम का कोई फर्क दिखाई? कोई फर्क नहीं। वो ये कहता है कि हाँ भैया मुसलमान हम नहीं रखते। हमारे भारत में ऐसा कुछ नहीं है। वो पाकिस्तान के लोग तो कहते हैं कि मतलब मुसलमान यहाँ पे गोश्त भी नहीं खा सकते, अगर खाते तो हिंदू उनको मारते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं, अपना बेकरी चलाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं एक शहबाज शरीफ, उन्होंने अभी हाल ही में एक बयान दिया कि भारत के जो मुसलमान हैं सुरक्षित नहीं हैं, उनको पाकिस्तान चले आना चाहिए। वो कैसे कह सकते हैं कि भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं? उनको क्या हक है कहने का? लेकिन वहाँ की आवाम खुद उनसे परेशान है। वो कहते हैं कि भारत के अंदर मुसलमान जो है नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, धार्मिक चीज़ें नहीं कर सकते, अपने त्यौहार नहीं मना सकते हैं। भारत एक सेकुलर कंट्री है और यहाँ पर हर धर्म के मानने वालों को अपने धर्म की पैरवी करने की पूरी इजाज़त दी गई है। मुसलमान अपने धर्म की पैरवी कर रहा है, सिख अपने धर्म की पैरवी कर रहा है, किसी को किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये लोग तो बता रहे हैं कि जैसे कि आप नमाज पढ़ने जाओगे तो वहाँ पे जो हिंदू हैं या पुलिस वाले हैं वो लाठियों से मारते हैं, पकड़ पकड़ के, हम नमाज नहीं पढ़ने देते हैं। ये सब हिंदुस्तान की एकता को भंग करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी बात, ये जो है हिंदुस्तान की जो यूनिटी है, जो ताकत है, इसी को कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक होकर के रहे। यही हिंदुस्तान की मजबूती। भाई ये तो हम लोग कह रहे हैं, लेकिन उन लोगों तो कुछ और ही लग रहा है। उनको लगता है तो लगने दे। देखने आए थे वो तो रात दिन जो है हम लोग के जो है टेंशन कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान भाई हमारे हैं। अच्छा, ये एक बात बताइए, जैसे वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो हमारे भाई हैं, लेकिन बांग्लादेश के क्या दुश्मन थे तो उनको मार मार के अलग करना पड़ा? सोचने वाली बात है। देखिए, ये सब हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। हिंदुस्तान में किसी भी मुसलमान को कोई परेशानी नहीं। तो आप लास्ट में बता दीजिए, पाकिस्तान से लोग देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं कि हिंदू जो है बहुत ज़्यादा मतलब इंतहा पसंद है, मतलब बहुत जुल्म करते हैं मुसलमानों के ऊपर, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे बहुत से दोस्त हिंदू हैं, हम बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं, हमारे अधिकतम जो कस्टमर हैं वो हिंदू हैं और हमारा और उनके बीच का तालमेल इतना अच्छा बना हुआ है कि किसी किस्म की आज तक ना उन्होंने हमको तकलीफ़ पहुंचाई है ना हमने उनको तकलीफ़ पहुंचाई, और सब लोग एक होकर के रहते हैं। और रही बात ये बांग्लादेश की, जो आप बता रहे हैं कि बांग्लादेश से जो है अलग हुआ, पाकिस्तान से अलग हुआ, तो बांग्लादेश के मुसलमानों से ही कौन सी हमदर्दी है पाकिस्तान वालों को? क्या कर दिया उन्होंने बांग्लादेश के लिए, या अपने ही मुल्क में रहने वाले मुसलमानों के लिए क्या उन्होंने कर दिया? अभी बाढ़ से पीड़ित हैं पाकिस्तान के कई लोग, तो क्या उन्होंने उनकी हेल्प कर दी? ये सब प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, एक सेकुलर कंट्री है और यहाँ पर हर मज़हब का फॉलो करने वाला अपने मज़हब को आराम से फॉलो कर सकता है। अच्छा, ये अगर आप कह रहे हैं तो अभी जो पाकिस्तान के लोग देखेंगे वो कहेंगे कि ये हमने आपको ज़बरदस्ती कहलाया है, कुछ पैसा दिया है, या आप प्रेशर में कह रहे हैं, कहीं मोदी जी के डर में कह रहे हैं, तो आप उनके लिए कहें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री खुद मुसलमान। वो यहाँ तक कह रहे थे, एक वीडियो अभी हाल ही में इंडिया का वायरल हुआ जिसमें कुछ लोग पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे थे, तो उन्होंने कह दिया कि टोपी गलत लगाए हुए, दाढ़ी गलत है, ये सब मेकअप करके बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मीडिया वाले किसी मुस्लिम के पास जाते हैं तो वो हकीकत में मुस्लिम ही होता है, लोग ये समझते हैं कि वो उनका आदमी है या उनकी तरफ से बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर आए तो हम लोग को पहले से पता थोड़ी था कि कोई आ रहा है हमसे मिलने के लिए, समझ रहे हैं? तो आप अचानक से निकले, मैं आपने मुझसे सवाल किया, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, तो क्या पहले से आपने हमको पैसे दे रखे हैं क्या इस चीज़ के लिए? हम नहीं सोचते, लेकिन वो लोग सोचते हैं। तो उनकी सोच गंदी है ना भाई, सोच, यही तो हमारे प्रधानमंत्री कहना है कि सोच बदलो। अच्छा, जो लोग वहाँ के देख रहे हैं उनको आप क्या एक संदेश दे दीजिए कि भैया बता दीजिए आपको जो बताना है? देखिए, मैं उनको खुले तौर पर बता दिए दे रहा हूँ कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को किसी किस्म की आपत्ति नहीं है।
और कोई परेशानी नहीं है। हम मस्जिद जाते हैं, प्रॉपर नमाज़ें हो रही हैं हमारी मस्जिद में, और प्रॉपर हम अपने प्रोग्राम कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, मीलाद कर रहे हैं। इस बार भी आप देखिए मुहर्रम का जो जुलूस निकला, या मुहर्रम के महीने में मुसलमान जिस तरह से अपने त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, या अभी 12 रबीउल अव्वल आने वाला है, मिलादुन नबी पे जिस तरह सेलिब्रेट करते हैं, फुल इजाज़त है। हर तरह से परमिशन भी दी जा रही है, डीएम भी परमिशन दे रहे हैं, पर योगी जी भी परमिशन दे रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में परमिशन दे रखी है। अच्छा, आपके दोस्त होंगे बहुत सारे हिंदू, ठीक है, वो आपके त्योहारों में आते होंगे, आप उनके त्योहारों में जाते होंगे, कोई दिक्कत? बिल्कुल, एक दूसरे के घर जाते हैं, त्योहारों में भी, अदरवाइज भी टाइम मिलता है तो एक दूसरे के यहाँ दावत में जाते हैं, वो हमें दावत पे बुलाते हैं, हम उन्हें दावत पे बुलाते हैं, किसी किस्म की। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडियन मुस्लिम्स आर वेरी हैप्पी इन इंडिया, बट स्टिल वी थिंक दैट कि भारत में लोग खुश नहीं हैं, भारत में लोग जो हैं वो उन पर जुल्म हो रहा है, उनके साथ मसले मसाइल हैं, उनको किसी चीज़ का हक नहीं है, उनको कोई राइट नहीं है। और सेम वही इंडियन जो हैं वो पाकिस्तान के बारे में भी सोचते हैं कि पाकिस्तानी हिंदू जो हैं उनको राइट नहीं मिलते, उनको पूजा नहीं करने दी जाती। मतलब मैं ये समझती हूँ कि अगर हम देखें तो जैसे इन्होंने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आई थिंक कि ये एक बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे लगता है वर्दी है। क्योंकि अगर हम देखें पॉजिटिव वे में तो इन्होंने काफ़ी लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि भाई वहाँ पर इंडियन मुस्लिम जो है उन पर कोई जुल्म नहीं है, वो लोग खुश हैं, बस ये हम लोगों को एक प्रोपेगेंडा है जो सोशल मीडिया पे दिखा दिया जाता है, एंड हम लोग बस वही सोचते रहते हैं कि यार उनके साथ ऐसा हो रहा है। और सेम वैसे ही अगर हम देखें तो इंडियंस को ये लगता है कि पाकिस्तान में है, तो आई थिंक कि पाकिस्तान में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, इस पर दिखा रहे हैं कि भाई नहीं ऐसा नहीं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, बिकॉज मैं भी कोशिश यही करती हूँ कि आप लोगों को दिखा सकूँ कि हमारे पाकिस्तान में किस तरह से लोग जो हैं वो अपने फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट करते हैं और घुल मिल कर भी रहते हैं। सो आई थिंक कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है, पॉजिटिविटी बहुत ही कम दिखाई जाती है। सो कुछ लोग ऐसे हैं हमारी सोसाइटी में गिने चुने जो पॉजिटिविटी को जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं, इससे हमारी कंट्री का एक इमेज अच्छा बनता है। तो आई थिंक कि इंडिया का ये जो जैसे इन्होंने इंटरव्यू किया है तो ये एक अच्छी बात है, इससे पॉजिटिविटी बढ़ेगी, पता चल रहा है लोगों को कि भाई इंडिया में किस तरह से मुस्लिम्स जो हैं वो लोग रह रहे हैं। और अगर हम देखें तो पाकिस्तान में भी सेम हिंदू भी इसी तरह से ही रहते हैं, बस ये हमारा दिमाग ऐसा है कि हम लोगों को जो इसमें भर दिया जाए हमें लगता है कि हाँ बस यही सही है। तो आई थिंक कि जब से सोशल मीडिया है वैसे ही इंट्रैक्शन इतनी हो गई है कि अब काफ़ी लोगों को आइडिया होने लग गया है रियलिटी के बारे में। बाकी ओवरऑल हम देखें तो प्रॉब्लम्स हर जगह होती हैं, हर जगह मुश्किलात भी होती हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि हर कंट्री में जो लोग रह रहे होते हैं उनको आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। क्योंकि एक कंट्री में आप रहते हो तो इट्स मीन कि आप एक घर में जैसे आप फैमिली के साथ रह रहे हो सेम वैसे ही है। फिर उसमें ये नहीं देखा जाता कौन गोरा है, कौन काला है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, तो सब मिलकर रहते हैं, ठीक है। तो सेम वैसे ही हमें अपनी कंट्री में मिलजुल कर रहना है, ये नहीं देखना कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन शिया। तो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। अच्छा, एक बंदे ने मुझसे ना क्वेश्चन किया था कि सिस्टर जो है वो हम पाकिस्तान में जो है वो हिंदू जो है उनको राइट्स क्यों नहीं मिलते। तो मैं ये समझती हूँ कि राइट तो सबको मिलती हैं, अच्छी जॉब्स भी मिलती हैं, ऐसा नहीं है कि लोगों को अच्छी जॉब्स नहीं मिलती। एयरलाइन में आपको हिंदू मिलेंगे, स्कूल्स लाइन में आपको अच्छे टीचर की तौर पर भी मिलेंगे, मतलब जितनी क्वालिफिकेशन होगी उस लिहाज से इंसान को जो है वो आगे लाया जाता है। सेम वैसे ही जैसे इंडिया में हम ये कहते हैं कि भाई इंडिया में लोग जो हैं मदरसा में पढ़ रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं। मैं अभी वीडियो देख रही थी, उसमें बता रहे थे कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनके बारे में पूछा कि वो भारत के जो है प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो मदरसे के बच्चे कहते हैं हमें नहीं पता, मतलब उनको इतना सा नहीं पता था। तो फिर जाहिर सी बात है उनको भारत में जॉब कैसे अच्छी मिलेगी। सेम वैसे ही अगर आप एजुकेशन के ऊपर भी होता है, अगर आपकी एजुकेशन लेवल अच्छा नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिल सकती है। तो ये हर जगह पर होता है। तो फिर मैं इसके अलावा एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्यों नहीं बन सकते। तो मैं ये समझती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम बन सकते हैं जहाँ तक मुझे आइडिया, क्योंकि जो है वो इस्लामिक कंट्री है, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली जो है वो उन्होंने यही रखा है कि मुस्लिम होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर, और जो है वो नहीं हो सकता नॉन मुस्लिम। लेकिन आई थिंक दूसरी कंट्रीज में ऐसा कोई रूल नहीं है।
लेकिन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इस तरह की कॉन्सेप्ट हैं। तो खैर जहाँ के रूल्स होते हैं उसको हमें फॉलो तो करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो मैं इस पर यही कहूँगी कि उन्होंने सोच के ही कोई फैसला रखा होगा, तो इस पर तो हम प्राइम मिनिस्टर के तौर पे तो नहीं कुछ कह सकते, लेकिन उसके अलावा हटकर अगर हम देखें तो लोगों को काफ़ी अच्छी जॉब्स भी मिली हुई हैं, गवर्नमेंट लेवल पर भी हैं और प्राइवेट लेवल पर भी अच्छी जॉब्स हैं। सो ये कहना सही नहीं होगा कि भाई जॉब्स अच्छी नहीं मिलती हैं, जॉब्स तो मिलती हैं, लेकिन ये है कि क्वालिफिकेशन की बेस पर होती हैं। बाकी आप क्या कहते हैं इसके ऊपर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी लॉट्स ऑफ लव टू माई ऑल इंडियन फ्रेंड्स एंड टू माई ऑल यूट्यूब फैमिली। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।